फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार एमएस टीम एजुकेशन में। सुप्रभात, नमस्कार। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 11th भौतिक विज्ञान का जो लेसन था विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण में जो विमीय विश्लेषण वाले लेसन की दो वीडियो हमने बना रखी है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बीमा निकालना सीखा था और दूसरे जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बीमाओं के अनुप्रयोग को देखा था, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन को देखा था। और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम लोगों ने पहला पॉइंट कवर किया था दूसरी वीडियो में, और उसका नाम था दिए गए यानी कि दी गई भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। हमने एक न्यूटन को डाइन में बदला था और बदल करके आपको बताया था, और मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक जूल को आर्ग में बदलिए। बच्चों ने कमेंट किया है और बताया है कि हाँ सर आ जा रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है कि आप एमएस टीम एजुकेशन के साथ जुड़े हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि बीमाओं के अनुप्रयोग में जो दूसरा पॉइंट है कि दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने में। क्योंकि बीमाओं के अनुप्रयोग तीन तरीके से है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, और दूसरा है दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा तो सूत्र की व्युत्पत्ति करना। तो दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी समीकरण या किसी भी सूत्र को अगर हमें यह सिद्ध करना होगा विमीय विधि द्वारा कि दिया गया समीकरण या सूत्र जो है सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम एक चीज जानते हैं विमाओं में कि समान राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। विमाओं के लिए समान राशि को ही जोड़ा या घटाया जाता है। यदि दिए हुए सूत्र में दोनों पक्षों की विमाएं लिख लेते हैं, अगर बराबर है तो कहेंगे कि दिया गया समीकरण सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो आइए देख लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो देखेंगे कि दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करने में, तो जांच करने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों की विमाएं लिखकर यह देख लेते हैं कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर है तो सूत्र सत्य है, अन्यथा असत्य होगा। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम यही बोलेंगे कि सूत्र सत्य है। अगर नहीं है तो कहेंगे कि सूत्र सही नहीं है, अर्थात गलत है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सूत्र लेते हैं F बराबर ma। ये आप लोग बाखूबी सूत्र को समझते होंगे जो बल का सूत्र है। F बराबर ma द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसमें दो पक्ष हैं विद्यार्थियों। तो हमने कहा है कि सत्यता की जांच करने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे F की विमा। F मतलब बल है ना, तो बल की विमा क्या होती है आप निकालना जानते हैं, mL2t-2। देखिए हम इसको कहते हैं mL2, ठीक है, चाहे L2 कह सकते हैं, mL2 और t-2 ऐसे कह सकते हैं, या L2t-2 भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर इसको ऐसे हम पढ़ें कि l का पावर 2 चाहे l का घात 2, तो ये थोड़ा सा सटीक नहीं है, लेकिन हम लोग बोल लेते हैं, इसको पढ़ना चाहिए ऐसे ही कि mL2t-2 ऐसे ही पढ़ना चाहिए, यही शुद्ध है। लेकिन आप जैसे पढ़ सकते हैं तो ठीक है। हम लोग देखेंगे तो F की बीमा mL2t-2 इतना होता है। अब हम देख रहे हैं कि F की बीमा तो हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे M और A की बीमा। तो स्मॉल m की बीमा, स्मॉल m क्या है
द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा केवल कैपिटल एम होगी। और ए की बीमा ए क्या है, त्वरण है, और त्वरण की बीमा हम लोग सीखे हैं कि LT-2 होता है, LT-2 होता है। तो देखिए एम की बीमा ये, ए की बीमा ए की बीमा इतना निकाले हैं, तो अब एम ए की बीमा कितनी होगी, एम ए की बीमा बराबर हो जाएगा, एम के जगह पर एम का बीमा माने स्मॉल एम के जगह पर कैपिटल एम, एम द्रव्यमान है तो इसको एम माने मास लिखेंगे तो एम, और ए के जगह पर LT-2। हम क्या देख रहे हैं कि एम ए की बीमा और एफ की बीमा दोनों क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे कि एफ की बीमा बराबर, तो देखेंगे एफ की बीमा बराबर, देखिए ये गलत हुआ है, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिख दिए हैं, एफ की बीमा MLT-2 होता है, ML² नहीं होता है, वो कार्य की बीमा होती है, बाय मिस्टेक, चलिए सॉरी, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। एफ की बीमा MLT-2 और इसकी भी बीमा क्या आ गई, MLT-2। तो अब हम देखेंगे कि एफ की बीमा बराबर एम ए की बीमा। जब इतना हम लोग प्राप्त कर लिए, अतः यह दिया हुआ इक्वेशन क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला हो गया, एक और ले लेते हैं हम। अगर एक एग्जांपल ले लें कि v बराबर u प्लस 80, देखें कि दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर हैं कि नहीं है, तो हम लिखेंगे कि v क्या है, वेग है, तो v की बीमा, v माने वेग है, और वेग की बीमा होता है LT-1, और u की बीमा लिखेंगे तो u भी क्या है, वेग है, तो u की बीमा बराबर LT-1। देखिए v की बीमा बराबर u की बीमा, और समान राशियों में ही इसको जोड़ते हैं, तो जो u की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, AT की भी बीमा होगी। तो चलिए हम निकालते हैं AT की बीमा, तो AT की बीमा निकालेंगे तो A त्वरण है, और त्वरण की बीमा होती है LT-2, और यहाँ पर समय का गुणा है, तो समय की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल T, और इसी को हल करेंगे तो L, T का T-2 है, और यहाँ पर एक T है, तो ये यहाँ जाएगा, तो एक इसमें से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा LT-1। अतः हम क्या देख रहे हैं कि V की बीमा बराबर U की बीमा बराबर AT की बीमा, इतना, यानी इसकी जो बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी। अतः हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण की बीमाएं आपस, दोनों पक्षों की बीमाएं आपस में क्या है, बराबर है, अतः यह समीकरण भी क्या होगा, सत्य है, अन्यथा असत्य होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को जानते हैं या समझ लिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद और हम लोग तीसरा पॉइंट अब देखते हैं, पहले इसको नोट करें। को पढ़ना है तीसरा, सूत्र की व्युत्पत्ति करने में। यह अब देखिए, सूत्र की व्युत्पत्ति करने में अगर हमको पता चल जाए, इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना है आप लोगों को, और वो क्या चीज है, तो आप ये याद रखिए कि अगर हमें जिस भौतिक राशि के लिए सूत्र निर्माण करना है, अगर हमें यह पता हो जाए कि वह भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो आसानी से हम सूत्र बना सकते हैं। यदि चलिए हम अगर मान लेते हैं कि अगर मान लें कि माना कि भौतिक राशि R, कोई भी हम भौतिक राशि मान ले रहे हैं R, माना भौतिक राशि R जो x, y तथा z पर निर्भर करती है, z पर। माना कोई भौतिक राशि R, कुछ भी मान सकते हैं आप, स्वतंत्र हैं, राम श्याम मोहन सोन कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि माना कोई भौतिक राशि R जो x, y तथा z पर निर्भर करती है, जिनकी घातें A, B तथा C है, यानी कि x का घात A, y का घात B और z का घात C। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल x का घात A, y का घात B और z का घात C।
ये आपका सूत्र है, या इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा देंगे तो r बराबर k x का घात a y का घात b और z का घात c, यह एक सूत्र बना। और इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र का निगमन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जादुई तरीका है, आपको हम बता रहे हैं इस पर एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या होगा। तो विद्यार्थियों, एक हमने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी कण का अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। कह रहा है कि कोई भी कण है, कोई भी पिंड है, द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है कि अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र क्या होता है। आप जानते हैं कि अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र F = mv² होता है। हमको इसी सूत्र का निगमन करना है बीमीय विधि के द्वारा। अब हम लोगों को निकालना है कि F यानी कि अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F = mv²/r। तो देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पर मान रहे थे कि r जो है x y z पर निर्भर करता है, जिनकी विमाएं a b और c है, उसी तरीके से अभिकेंद्र बल किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो जब निर्भर करता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इसमें r निर्भर कर रहा था x y z पर, और इसमें F निर्भर कर रहा है किन किन चीजों पर, m पर, v पर, r पर। तो लिखेंगे F और उसके बाद से लिखेंगे m और उसके बाद से लिखेंगे v और उसके बाद लिखेंगे r। और देखिए इसमें हम लोग क्या माने थे, a b c, चलिए मान लीजिए a b c, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम कर सकते हैं, जिन जिन चीजों पर निर्भर करे लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। अब यहीं पर F प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट k, और m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। इतना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, इस k का मान आप इससे घबराइए मत, आप इसको बस देखिए, समझिए, क्योंकि जो कहा है कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी कण का अभिकेंद्र बल F, द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो सूत्र बनाना है। तो हम लोगों ने इतना प्राप्त किया। अब हम लोग जानते हैं कि F क्या है, तो F बल है, और बल कैसा भी बल हो, किसी भी प्रकार का बल, अच्छा बल हो चाहे कैसा भी बल हो, कोई भी बल हो, किसी प्रकार का बल हो, उसका मात्रक हमेशा न्यूटन होगा। और जब मात्रक न्यूटन होगा तो बीमा mLt-2 होगा, mLt-2 होगा। तो F की बीमा हम लिख देंगे, अतः F की बीमा हम क्या करेंगे, तो F की बीमा लिखेंगे और फिर इन सब की बीमा लिखेंगे। तो देखिए, चलिए F की बीमा क्या होती है, तो F की बीमा लिखेंगे तो F की बीमा होती है mLt-2, ये आप जानते हैं। चलिए F के जगह पर बीमा लिख लीजिए, तो mLt-2 हमने F के जगह पर बीमा लिख दिया। चलिए K की बीमा अभी रहने दीजिए, K का बीमा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का बीमा नहीं निकालेंगे यहाँ पर, चूंकि K को रहने दीजिए। अब देखिए M का बीमा, M द्रव्यमान है तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, तो कैपिटल M होगी, और इस M के ऊपर क्या है, पावर में A है तो रहने दीजिए। V क्या है, वेग है, तो चलिए इसके जगह पर हम V के जगह पर क्या लिख दें, वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, Lt-1, और इसका घात कितना है, b है। और उसी तरीके से त्रिज्या, त्रिज्या को किससे मापते हैं, मीटर से, और मीटर के लिए बीमा क्या लिखते हैं, L, तो L की बीमा हो जाए, यानी कि इसकी त्रिज्या की बीमा हो जाएगी L, और इसका घात कितना लिख देंगे, c। आप कि जो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस K की बीमा कहाँ है, तो अगर K की बीमा आपको लिखनी होगी, K की बीमा क्या होगी, तो चूंकि देखिए
k एक नियतांक है, तो जब k एक नियतांक है तो k की बीमा को हम कैसे लिखेंगे, तो k की बीमा को बल्कि नहीं, k का बीमा नहीं लिखेंगे हम, k का मान 1 रख लेंगे क्योंकि यह एक समानुपाती नियतांक यहाँ पर हम माने हैं। तो k का मान 1 कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो खैर आप उससे परेशान नहीं होंगे। पहले एम भी आर जिन चीजों पर निर्भर करती है उसका पहले हम बीमा लिख लें। हमने बीमा लिख लिया है। अब देखिए इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं, इसी को हम लिख रहे हैं एम एल और t-2 बराबर। अब देखिए यहां पर m है, इधर कहीं देखिए m नहीं है, तो m को केवल रहने दीजिए, m का पावर a। अब देखिए यहां पर देखिए l है और इसमें भी l है, तो l वाले को एक जगह लिखिए। तो इस l का घात कितना है, b है, तो यहां पर लिखेंगे b, और इस l का घात कितना है, c, तो b प्लस कितना हो जाएगा, c। अब l वाले को हमने लिख दिया, अब किसको लिखेंगे, t को लिखेंगे। तो t का देखिए घात कितना है, तो t का घात माइनस यहाँ पर 1, माने t में t की बीमा -1 है और इसका घात कितना है, b है, तो -1 का b में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -b, और इधर कहीं भी b t नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों से a b c के घातों की तुलना कि क्या करेंगे, तुलना करने पर जब दोनों घातों की दोनों तरफ से जब तुलना करेंगे तो देखिए इधर m की घात कितना है, a है, तो इधर m के ऊपर क्या है, कुछ नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m की घात की तुलना करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में ABC की तुलना करने पर, माने ABC का मान निकालेंगे, तो जब ABC की तुलना करेंगे या MLT के घातों की तुलना करेंगे तो m का घात इधर कितना है, एक पक्ष में a है और इधर कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m के घात की तुलना करेंगे, m की घात से m के घात की तुलना करने पर, m के घात की तुलना करने पर जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a बराबर 1। a बराबर कितना मत मिला, यहाँ पर m का घात a है और यहाँ पर m का कुछ भी नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, 1। तो m के घात दोनों तरफ का आधार बराबर है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, मैंने a बराबर 1। अब इसी तरीके से m के बाद से किसका निकालेंगे, l के घात का, l के घात के लिए, l के घात के लिए तुलना करेंगे तो देखिए इधर क्या है, l का घात b प्लस c है, तो ये हम लिखेंगे b प्लस c, और देखिए l का इधर b प्लस c है और इधर l का क्या है, कुछ नहीं है, अर्थात 1 है ऊपर, यहाँ पर l 1 है ना, तो बराबर 1, ये हो गया। अब देखिए b प्लस c बराबर 1 हो गया। अभी देखिए अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे कि t के घात की तुलना करेंगे। चलिए हम ये मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे इसको। तो अब देखेंगे जब t का घात का तुलना करेंगे, t के घात की तुलना, जब t के घात की तुलना करेंगे तो t का घात इधर देखिए कितना है, -b है, तो -b बराबर इधर देखिए कितना है, -2 है t का मान, -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2। b का मान 2 हो गया और b के मान को अगर यहाँ रख देंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं, b के जगह पर यही उठा करके मान यहाँ रखेंगे तो 2 और 2 इतना, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि c बराबर, तो अगर ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माने -1। देखिए a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -1। तो अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 यही ना है, तो f बराबर k को भी रहने दीजिए, हमने कहा कि k को रहने दीजिएगा वैसे क्योंकि इसको नियतांक माने हैं, और m, तो m का घात कितना है, तो m का घात a है और a का मान यहाँ कितना निकाले हैं, 1, तो m का घात 1। v का घात कितना है, b, तो यहाँ पर v और b का घात कितना यहाँ पर निकाले हैं, देखिए b का मान कितना निकला है, 2, तो b का 2। और देखिए r
तो यहाँ लिख दीजिए r, और r का पावर c है और c का मान कितना निकला है -1। इसी को लिख सकते हैं f बराबर k, m का पावर 1 है तो इसको केवल m लिख सकते हैं, v स्क्वायर लिख सकते हैं, और r का पावर -1 है तो इसको चाहेंगे तो बटे में लिख सकते हैं। और देखिए अगर k बराबर 1 लिख दें तो यही हम लोगों का हो जाएगा f बराबर mv स्क्वायर बटे में r। तो कितना सरल था, हम लोगों ने बीमीय विधि के द्वारा सूत्र की व्युत्पत्ति कर लिया। इस बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बना सकेंगे और बनाएंगे। तो अब हम लोगों ने देखा कि इस लेसन में जो भी इसके अनुप्रयोग थे हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगले वीडियो में इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मैं पुनः आपसे कहूंगा कि जितने लोगों ने अभी भी आप MS टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से सबसे सटीक, सबसे पहले आप एथेंटिक्स वीडियो यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT पैटर्न पर आपका सिलेबस है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको वीडियो उपलब्ध हो सके तो आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। और प्यारे बच्चों, आपसे मेरी एक उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें और आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब लाइक MS टीम एजुकेशन के सदस्यों के मनोबल को दोगुना करता है, मनोबल को बढ़ाता है, जिससे MS एजुकेशन टीम जो है नित्य प्रतिदिन आपके लिए मेहनत कर रही है और मेहनत करते हुए आपको अच्छे से अच्छे तरीके से शिक्षा की उचित समुचित व्यवस्था आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका एक लाइक हमारी उम्मीद है तो आप जरूर ये काम करेंगे। तो चलिए अब हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।